प्रॉपर्टीज़ की भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण की बात करेंगे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो अपन को पता है बॉइलिंग पॉइंट, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, भार बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। और नंबर ऑफ़ कार्बन अगर इंक्रीज़ होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे वॉन डर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वॉन डर फोर्स बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होंगी तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत बंद होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है और वॉन डर फोर्स भी कम होंगे तो और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, फिनॉल और अल्कोहल दोनों शो करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि अंतराणुक और अंतराणुक। ठीक है। इसमें दो दो ROH यानी कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंधन अपन ने दिखा रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। इसी तरीके से फिनॉल के अंदर भी अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रखी है, एक हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये दो प्रकार की होती है, एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है, और दूसरी है इंटरमॉलिक्यूलर। ये दो मॉलिक्यूल के बीच होती है और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाती है, इसको बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, और इसको बोलते हैं अंतराणुक। वो अंतरा और ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना। और इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, दो मॉलिक्यूल के बीच में ना, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर ही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब फोन का कनेक्शन किसी हाइड्रोजन आइटम से है और वो किसी फोन के क्लोज अप्रोक्सीमिटी में आ जाए, पास में आ जाए। फोन किसी दूसरे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास में आ जाए। कौन, पहला फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आ गया, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इसके बाद सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी में जो R वाली चेन होती है ना, कार्बन की चेन, वो नॉन पोलर होती है, पोलरिटी नहीं होती उसमें, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय प्रकृति की, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरोधी प्रकृति की, जल में घुलनशील नहीं होगी वो। ठीक है। और पोलर पार्ट जो है ये OH वाला है, ये पोलर पार्ट है, इसके पास प्लस माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए पोलर है, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होगा। ठीक है। यानी कि जल रागी, और ये वाटर सॉल्युबल इजीली जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है। तो इससे अपन ये समझे कि अगर कार्बन चेन वाला पार्ट इंक्रीज होगा ना तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, यानी कि जल विरोधी वाला पार्ट बढ़ेगा, जिससे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जल में घुलनशीलता कम होगी। यानी कार्बन की चेन बढ़ने से नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, जिससे कि वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो अल्कोहल है वो दो प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकता है, एक तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली और एक CO बॉन्ड ब्रेकिंग वाली। तो पहले अपन देखेंगे OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली रिएक्शंस,
जिसमें पहली रिएक्शन से एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि जब अपन OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना तो H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और H+ को कौन त्यागते हैं? जो एसिड होते हैं, तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर अपन पढ़ रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए या तो अपन एल्काली मेटल से रिएक्शन कराएं या किसी क्षार से ही रिएक्शन करा दें। एल्काली मेटल होते हैं क्षारीय मेटल, क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु की रिएक्शन करा दो सोडियम से इसकी, तो हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस वाला है ना, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और सोडियम प्लस वाला इसकी जगह ले लेगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे हाइड्रोजन गैस के रूप में, और दोनों सोडियम यहाँ जुड़ जाएंगे। तो देखो दोनों सोडियम यहाँ जुड़ गए और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इस तरीके से सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ईजी है ही, CH3OH ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और NaOH, तो H2O निकल गया और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3ONa + H2 यहाँ पे बन जाएगा।